हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज यह स्वेटर का लास्ट पार्ट आपको बताते हैं। 2 पार्ट में हम यहाँ पर यह फंदा डालना और बॉर्डर बनाना, डिजाइन बनाना, आगे पीछे का पार्ट, कंधा सिलाई बता चुके हैं। तो आगे हम बताएंगे इसमें यह कंधा को उठाना, इसे सुई पर सिलाई करना। देखिए, कंधा हमेशा शर्ट से थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए ताकि शर्ट हमारा मुचराए नहीं। तो गला भी उठाना और 2 सिलाई पर हम उठाएंगे और उसे सुई से सिलाई करेंगे। हमारा गला भी अच्छा बने, यह विधि भी हम अच्छी तरह से आपको समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर देखिए, कंधा भी देखिए, सिलाई भी देखिए। यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि सिलाई भी किया हुआ है। देखिए, इस तरह से स्वेटर पीछे भी देखिए, यहाँ पर गले के पास डबल बॉर्डर है गला में, तो और बिल्कुल सटा हुआ है। तो घर भी उतना उठाना है जो हमारा पीछे भी अच्छा लगे और भी बने, भी का शेप बने। तो इस स्वेटर को देखिए, यहाँ पर आपको हम इसी स्वेटर का लास्ट पार्ट बताने वाले हैं। तो आप अगर हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, बताने का तरीका हमारा पसंद आए, तो आप एक कमेंट कर दीजिए और एक लाइक भी कीजिए अगर सुंदर लगे हमारा स्वेटर और बताने का तरीका। तो यह स्वेटर देखिए, अब शुरुआत से आपको बता रहे हैं। यह गला है, एक बार देख लीजिए गला को किस प्रकार से, फिर से समझिए जो गला को किस प्रकार से हम घटाए थे। यह फर्स्ट पार्ट में ही हो चुका था, तो इसे हम 4-4 सिलाई पर घटाए और कभी कभी 6 पर भी कम घट था, इसलिए। तो हम गला घटा चुके हैं और यहाँ पर सिलाई भी कर चुके हैं। 2 पार्ट में अच्छी तरह से आपको समझा चुके थे। अब यहाँ पर उसी ऊन में दूसरा ऊन को जोड़ लिए और यहाँ से उठाएंगे हम गला को। यहाँ पर चेन है, तो 11 नंबर का सिलाई लिए हैं बड़ा वाला, उसी से हम गला बीनेंगे और उसी से उठा रहे हैं इस प्रकार से। देखिए, दोनों चेन में हम ले रहे हैं, दोनों चेन में एक ही ले रहे हैं फंदा, ऊन को डालकर जैसे बिनाई करते हैं और निकाल लेते हैं। तो दोनों फंदा में देते हुए एक एक करके इस तरह से उठा लेना है घर को। तो इस तरह से उठा लेंगे। अगर चाहे तो दोनों चेन में अलग अलग करके उठाएंगे और एक बार में ही जितना गला उठाना है उठा लेंगे। लेकिन इसी प्रकार से करने से दोबारा में अंदाज रहेगा कि कितना उठाना है। तो दूसरे काटा में हम पूरा कर लेंगे जितना उठाना है। तो फर्स्ट बार में ही सोच लेना है कितना रखना है। अब यहाँ पर देखिए, चेन है और चेन के एक बगल और दूसरे बगल जितना है उतना ही बराबर में फिर फंदा उठा लेंगे हम। एक बराबर में चेन बीच में है, देखिए इस प्रकार से। फिर इस बगल भी उसी तरह से उठा लेंगे।
दोनों तरफ वाले चेन को एक फंदा करके उठा लेंगे। एक कांटा में इस तरह से उठा लेना है, बस पूरा को वहां तक, कांटा तक। हो चुका है। अब दोनों तरफ इधर और इस बगल कितना रखना है उतना ही बढ़ाना है, एक ही समान। तो दोनों साइड हम दूसरे कांटा में 75-75 घर को उठाएंगे और बॉर्डर भी बनाना है साथ में। तो देखिए बॉर्डर भी बनाएंगे और डबल भी करेंगे कहीं कहीं पर। जैसे देखिए यहाँ पर डबल कर रहे हैं, एक घर को एक ही घर में 2 बार बिनाई कर रहे हैं और बॉर्डर भी बिनाई कर रहे हैं। तो डबल भी करना है, बढ़ाना भी है और बॉर्डर भी बिनाई करना है। अब यहाँ देखिए चेन आ चुका है बिनाई करते करते। तो चेन को खींचकर इस प्रकार से बढ़ा दिए हैं और चेन के दोनों तरफ को एक साथ कर लिए। फंदा को आगे में चेन वाले फंदे को डाल दिए हैं। अब इस तीनों फंदा को एक साथ बिनाई करके एक कर लेंगे, मतलब 2 घर एक चेन में घटेगा। 2 घर एक चेन में घट जाता है चेन बनाते समय। इसलिए हम गला बनाते समय कम घर नहीं देते हैं। अगर कम घर देंगे और डबल बॉर्डर ऊपर में देंगे तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसलिए डबल बॉर्डर जब भी देंगे तो फंदा हम ज्यादा उठाएंगे। इसलिए यहाँ पर 75-75 घर को उठा लेना आवश्यक है। तो हम एक साइड 75 हो चुका, अब इस साइड भी 75 बना लेंगे। बढ़ाते हुए भी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं पर बढ़ाएंगे और बॉर्डर भी बिनाई करेंगे साथ साथ। इधर इधर एक साथ एक समान कर लेंगे दोनों तरफ। यहाँ और यहाँ हो चुका 75-75। अब देखिए यहाँ पर 20 रखे थे, इधर भी 20 रखना है, बीच में 35 को रखना है। छोटा बच्चा है इसलिए यहाँ पर देखिए बीच में अगर हम नहीं उठाते हैं तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा। घर यहाँ पर सिलाई करना पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक उठा लेंगे। सिलाई जहाँ किए हैं कंधा में, तो एक घर को यहाँ पर उठा लिए हैं। उसके बाद 35 घर को बॉर्डर बिनाई कर लिए हैं और यहाँ पर 20 को छोड़कर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है समझने में फ्रेंड्स। फिर भी अगर दिक्कत हो समझने में तो हमसे पूछे। दोनों तरफ 20-20 छोड़ दिए हैं। उसके बाद बॉर्डर बिनाई होगा। फ्रेंड्स यह डिजाइन में कम घर दिए थे आगे में और पीछे में, तो कम दिए हैं इसलिए 20-20 ही कंधा पर रखे हैं, ताकि हमारा गला में ज्यादा घर हो घटे। अगर ज्यादा घर रहता तो कंधा में हम ज्यादा घर रखते, 20 रखते, 25 रखते।
अब देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर आए हैं तो क्या कर रहे हैं, चेन है देखिए, चेन के अगल बगल के भाग को मिला लेना है इस तरह से, और चेन को सीधा करके सिलाई पर डाल देना है। पीछे से ही देना है आगे वाले फंदे को, ताकि हमारा चेन सही सही बनेगा। उसके बाद इस तरह से उठा लेंगे और चेन के दोनों तरफ एक ही बॉर्डर रहेगा। जैसे उल्टा है तो हमेशा उल्टा ही रहेगा सामने में, और उल्टा साइड में सीधा सीधा रहेगा। ऐसे आप कोई भी बॉर्डर बिने तो थोड़ा टाइट करके ही बिनाई करें, चाहे 11 नंबर के सिलाई पर बिनाई हो या 12 नंबर के सिलाई पर बिनाई हो। तो बॉर्डर अगर टाइट टाइट करके बिनेंगी तो सुंदर होगा, अच्छा लगेगा देखने में। यह बच्चे का है बॉर्डर, इसलिए हम साधारण बॉर्डर ही दे रहे हैं। बॉर्डर बनाने का तरीका में हम अपने चैनल पर दिए हैं। इससे भी सुंदर बॉर्डर अगर बड़े व्यक्ति का बनाए तो वही बॉर्डर दें आप गले में और कंधा में। अब देख लीजिए इतना हो चुका है। फर्स्ट घर तो उठा ही लेना चाहिए हमेशा, बिनाई नहीं करना चाहिए। सिलाई करने में आसानी होती है और साइड से देखने में भी अच्छा लगता है। तो एक बार और देखिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पर यह चेन है, चेन के इधर से लेंगे अगर तो गड़बड़ हो जाएगा, गलती हो जाएगा, इसलिए पीछे से ही लेंगे। चेन को खींचकर आगे से देंगे इस तरह से। फिर तीनों को एक साथ बिनाई करेंगे। इस तीनों को सीधा है तो सीधा ही बिनाई होगा, इसे हम पिन में डाल देते हैं ताकि बिनाई करते समय हमसे भूल ना हो, बिनाई हो ना जाए, इसलिए पिन दे देते हैं यहाँ पर। इसी तरह बिनाई करेंगे हम पूरा बॉर्डर। एक बार और देखिए यहाँ पर उल्टा तरफ, यह उल्टा है इसलिए यह यहाँ वाला फंदा पीछे से आएगा, आगे वाला फंदा, चेन के आगे वाला फंदा पीछे से आया। फिर चेन को उठा लिए, फिर फंदा को डाल लिए, दोनों को एक साथ कर लिए, चेन को आगे डाल लिए, फिर इस तीनों को चेन के आगे पीछे और चेन तीनों को एक साथ इस तरह से मिलाकर बिनाई करके एक साथ कर लेंगे, चेन बना लेंगे। देखिए चेन है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए
सीधा है तो सीधा सीधा ही जा रहा है, और यहाँ पर उल्टा है तो उल्टा उल्टा ही बिनाई होगा दोनों तरफ। चेन के दोनों तरफ एक ही जैसा होगा, उल्टा उल्टा है या सीधा सीधा है। दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। अभी 8 चेन बन चुका है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक उल्टा बीने हैं, अभी उतारे नहीं हैं। दूसरा सीधा उतार लिए, फिर फंदा आगे करके उल्टा बिनाई किए, फंदा पीछे करके सीधा उतारे, फंदा आगे करके उल्टा बिनाई किए और फंदा पीछे करके सीधा को उतार लिए। अब हमारा बॉर्डर हो चुका है। उसके बाद 3 कांटा इसी तरह का करना है। 3 सिलाई को हम उल्टा बिनाई करेंगे, फंदा आगे करके और फंदा पीछे करके सीधा बिनाई करेंगे। अब यहाँ पर चेन है तो चेन के पास भी फिर वही काम करेंगे, चेन बनाएंगे। दोनों फंदा को एक साथ करके और चेन को आगे करके फिर चेन बना लेंगे जैसे बनाए थे। फिर 3 कांटा यही काम करेंगे हम। उल्टा को बिनाई करेंगे और सीधा को उतारेंगे। 1 कांटा में हो चुका। इस कांटा में भी वही काम करना है। सीधा था तो उतार लिए थे, फंदा आगे करके उल्टा बिने, फंदा पीछे करके सीधा उतारेंगे। तो डबल बॉर्डर जब ऊपर देना हो तो ज़्यादा घर उठाते हैं, यह बात को ध्यान रखना होगा। अगर ऊपर में भी डबल बॉर्डर देना है तो अब तीसरा कांटा है यह। तो तीसरा कांटा भी हो चुका है। सीधा को उतारते हैं और उल्टा को बिनाई करते हैं। 3 कांटा हो चुका। 8 चोटी बनाने के बाद फिर से 3 चोटी हुआ, 11 चोटी हुआ हमारा यहाँ पर। अब सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए फर्स्ट घर को उसी फंदा में ऊन को फंसाकर खींच लिए और दूसरे घर से सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई करना भी तो बताए हैं पिछले वीडियो में आपको। हम फिर से देखिए एक बार किस तरह से चेन है, चेन के बीच वाले भाग में इस प्रकार से सुई को फंसाएंगे। उसे ही खोजेंगे जो कि हमारा सिलाई से घिंचाता है, उसको ही हम खींचेंगे
जो हमारा इस सिलाई में है बंधा हुआ, उसमें हम नीचे से डालेंगे सुई को फंदे में ऊपर से, और सिलाई करते समय फंदे में ऊपर से देंगे और सिलाई में नीचे से देंगे। यह देखिए सीधा सीधी जो होगा यहाँ पर इसके बीच में डालेंगे, यहाँ नीचे से डाले हैं, निकाल लिए हैं, और ऊपर से डालेंगे। इस तरह से ऊपर से डालेंगे, निकल गया तो ऊपर से डाल लिए, और नीचे से यहाँ पर सुई में काटा के नीचे से डालकर सुई को निकाल लिए उनको। फिर देखिए यहाँ पर यह जो लाइन है खिंचा रहा है चेन से, जो के बीच में जो है वह गोल बना हुआ, उसे ही खींच रहे हैं हम, उसे ही खोजेंगे जो कि सिलाई में लगा हुआ है, उसमें ही हम डालेंगे और ऊपर से फिर सिलाई वाले भाग में सुई को नीचे से डालेंगे। इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से देखिए खींचे हैं हम। इसको खींच लेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा, छोटी छोटी हो जाएगा। देखिए उसी को खींचे हैं हम जो कि कांटा में फंसा हुआ है। उनको एक हाथ से पकड़कर भी दे रखते हैं ताकि खोजने में आसानी होगी। उनको ज़्यादा खींच कर भी नहीं रखना है स्वेटर को, तो खोजने में दिक्कत होगा। ढीला करके ही रखना है वहाँ पर स्वेटर को, तो आसानी से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा सिलाई तब सही समझेंगे जब खींचने पर एक समान हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। इस तरह से देखिए, तो अगर घिंचाए सीधा सीधा हो, छोटी छोटी दिखाई दे, तो बिल्कुल सही है हमारा सिलाई करने का तरीका। तो जहाँ चेन चेन है सीधा सीधा चोटी, उसी के बीच से खींचेंगे और कांटा में जो घिंचाएगा ऊन, उससे मिलाएंगे, तभी सही है हमारा। तो इसी तरह से सिलाई करेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए बीच है, तो बीच में भी क्या कर रहे हैं, बीच वाले को ले लिए, चेन वाले को, उसके बीच से इस प्रकार से डालेंगे सुई को, फिर आगे में डालेंगे सीधा वाले में, टाइट करके पकड़े हुए हैं, और सीधा सीधा जहाँ है वहाँ से लेते हुए टाइट करके फिर पीछे वाले भाग में लेंगे। यहाँ पर एकदम टाइट कर लेना है। फिर उसके बाद आगे से निकल जाएगा, घिंचा जाएगा कांटा वाले भाग में, फिर पीछे भी घिंचाएगा। तो आगे देखिए यह सीधा हो चुका, बस बीच में वही काम करना है। हो चुका हमारा सिलाई किया हुआ।
लास्ट में भी इसी प्रकार से होगा। तो फ्रेंड्स, अगर 2 सिलाई पर हम गला बनाते हैं तो ज़्यादा आसानी होगी। देखिए, लास्ट में नीचे वाले से हम सिलाई वाले को खोल लिए, फिर नीचे में एक नॉट लगा दिए। हो चुका हमारा, एकदम सुंदर गला बना है। देखिए, पूरा भी बना है। अब इसे हम इस प्रकार से भी सिलाई कर सकते हैं, यहाँ से भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन हम पीछे से करेंगे, उस बगल से आसानी होगी सिलाई करने में। तो किनारे से ही सिलाई करेंगे हम। उसके लिए हम सिलाई को के छोर को उल्टा पुल्टा कर लिए, आगे से दे दिए हैं हम खोलकर। आप चाहे तो उस तरफ से भी कर सकती हैं, लेकिन इधर से करने में आसानी होगी, इसीलिए हम इधर से ही कर रहे हैं सिलाई, अलग से ऊन लेकर। इस ऊन को बांध देंगे। फिर फर्स्ट वाले को इस प्रकार से बांध देंगे घर को, फिर उसी तरह से सिलाई करेंगे जैसे सेकेंड पार्ट में बताए थे, सुंदर से बताए थे। आप अगर नहीं देखे हो दोनों पार्ट तो जरूर देख ले हमारा दोनों पार्ट। बहुत सारी जानकारियों को भी हम बीच में देते हैं। तो सिलाई कर चुके हैं हम, इस तरह से निकाल कर खींच कर फिर कांटा में देते हैं। ऊपर से यहाँ पर देते हैं और कांटे वाले भाग में नीचे से देते हैं। नीचे वाले भाग में, स्वेटर वाले भाग में ऊपर से देते हैं बीच में, और कांटे वाले भाग में नीचे से देते हैं सुई को। इस तरह से सिलाई करने में खोजना वही है, खींचकर देख लेना है कि वही ऊन है ना जो कांटा में लगा हुआ है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है सिलाई करते समय। तो कभी भी सिलाई गड़बड़ नहीं होगा। लास्ट में भी फिर से एक बार सिलाई कर लिए। अब इस दोनों को भी यहाँ पर सिलाई कर देंगे। यहाँ पर कोनी मिलाते हुए, कोन बाएं हाथ में। सिलाई करने में तो वही काम करना है, दोनों चेन को एक साथ मिलाकर सिलाई कर देना है। और यहाँ पर भी एक समान हो, यह ध्यान रखना है, आगे पीछे ना रह जाए तो गला खराब लगेगा देखने में। इस तरह से एक समान है। फिर बांधकर ऊन को साइड में निकाल लेंगे। देखिए, कंधा हो चुका, दोनों कंधा भी सिलाई कर लिए हैं। गला भी देख लीजिए कितना सुंदर बना है। अब कंधा उठा लेना है जैसे गला उठाए थे। कंधा में भी वही काम करेंगे। फर्स्ट बार में उतार लेंगे, या नहीं तो आप चाहे फर्स्ट बार में ही दोनों एक समान करके उठा ले। तो हम
टोटल यहाँ पर 55-55 दोनों साइड दिए हैं, कुल 110 हुआ। तो दोनों तरफ 55-55 फंदा उठा लिए हैं और उसे वही बॉर्डर बनाएंगे जो गला में और आगे पीछे दिए थे नीचे में बॉर्डर में। उल्टा में नीचे से और सीधा में भी नीचे से। तो बहुत जल्दी हो जाएगा यह बॉर्डर, सुंदर भी है। तो हमारा बॉर्डर हो चुका उतना चौड़ा। अब 3 कांटा हम वही काम करेंगे, सीधा को उतारेंगे और उल्टा को बिनाई करेंगे। 3 कांटा। तो यह 3 कांटा भी हम बिनाई किए हैं और बॉर्डर भी बना लिए। फिर सिलाई भी करेंगे उसी तरह से जिस तरह से गले में सिलाई किए हम। एक घर को उतार लिए, बांध दिए हैं, फिर उसी में ऊन लेकर इस तरह से सिलाई करेंगे पकड़ते हुए। बीच से निकाल लेंगे। आगे सिलाई करना है जैसे हम गले में बताए उसी प्रकार से इसमें भी सिलाई कर लेना है। खोज लेना है, जो सही है उसी में डालना है सुई को। इस तरह से दोनों कंधा को बना लेंगे एक ही समान, घर उठाते हुए। स्वेटर का मुख्य भाग गला और कंधा ही है। अगर हमारा गला और कंधा सही बनता है तो स्वेटर का डिजाइन अच्छा ना भी हो तो स्वेटर अच्छा लगता है। इसलिए गला और कंधा अच्छा होना बहुत आवश्यक है। तो हमारा गला और कंधा देखिए दोनों बन चुका। अब इसे सिलाई करेंगे इसी ऊन से। दोनों को मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इसी ऊन से यहाँ पर गांठ बनाकर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से मिलाते हुए दोनों छोर को सिलाई कर लेना है। दोनों चोटी को मिलाते हुए, दोनों तरफ के चोटी को मिलाते हुए सिलाई कर लेना है। इसी प्रकार से हम दोनों तरफ सिलाई कर लेंगे उसी ऊन से। इधर भी ऊन है और इधर भी ऊन है, तो दोनों को यूज करते हुए हम सिलाई कर लेंगे। देखिए हमारा स्वेटर बन चुका, पूरा हो गया है।
तो फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन या स्वेटर बनाने का तरीका आपको बताएं। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।